मैथमेटिक्स प्रोडक्शन है ना 5.3 एनसीईआरटी। देखो समेशन का निकालना है n/2 इंटू 2a प्लस n/2 डी फॉर्मूला लगता है ऐसे का n/2 इंटू a प्लस l ये फॉर्मूला होता है ना। देखो तीसरा का चौथा, तीसरा का पंचमा तक, थर्ड का 4 तक हो गया था, थर्ड का 5 क्या कहता है डी का मान 5 दिया हुआ है। देखो करती ध्यान से डी का मान 5 और क्या दिया हुआ है S9 कितना दिया हुआ है 75। हमको A और A9 चाहिए है ना। देखो इधर फर्स्ट टाइम पता हमको नहीं पता ना, तो मान लेंगे S9 क्या हो जाएगा 9/2 S9 मतलब एक का मान 9 है, नो टर्म तक का जोड़ है तो 9/2 फर्स्ट टर्म नहीं पता तो इसको ये मान लेंगे, नहीं पता तो क्या मान लेंगे 9 माइनस इंटू डी का मान दे दिया हुआ है ना 5 बराबर कितना 70। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9 में से -1 है ना 8 में से कितना हो गया बराबर 70। अब ध्यान से देखना ये 2 भाग में बदल जाके तो 9 इंटू 2a प्लस बराबर करता तो ना 150 कितना एनी प्रॉब्लम। अब देखो 9 गुना उधर जाके कितना हो जाएगा 2a प्लस 150 भाई अब 50 दिया 150 कितना दिया एक प्रॉब्लम। अब प्लस 40 उधर जाके -40 2a कितना हो गया 50/3 माइनस 1 2a का मान कितना होगा बेटा 3 50 माइनस 40 120 से 2a का मान कितना हो गया -70/3 कट जाएगा दूसरे -35 माइनस तो क्या हो गया a का मान a का मान -35/3 ये निकल गया हमको। फिर A9 चाहिए, क्या चाहिए A9 क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 माइनस 1 इंटू होगा ना एक और कितना हो गया 9 में से क्या 8 डी का मान कितना था 5 एनी प्रॉब्लम तो -35/3 प्लस कितना हो जाएगा 40 ना 3 LCM -35 40 दिया 100 कितना हो जाएगा बेटा 10 बार क्या 5 प्लस 85/3 आंसर हो गया बेटा। आंसर देखो जल्दी कॉपी करो। तो चिंता का 6 ए का मान 2 है ए का मान 8 बी का मान 8 है ऐसे का मान कितना है 90 ठीक है। अब देखो n और n चाहिए ना लिखेंगे क्या बेटा इधर 90 बराबर 90 n हमको पता है नहीं पता ना n/2 गुना प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना हो गया 8 एनी प्रॉब्लम ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 90 उधर गुना 2 कितना हो गया 100 बराबर n इंटू दूसरा 8 माइनस 8 ठीक है। यहाँ पे 180 बराबर n इंटू 8 माइनस एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए 180 बराबर 8 n स्क्वायर माइनस 4n इधर क्या हो जाएगा 0 क्या हो गया या कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 100। आप दोनों को इधर कर दिए इसको इधर इसको उधर क्या हो जाएगा ये बराबर
0। अब 4 कॉमन ले लिए, क्या कर लिए? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 होगा, ये 4 गुना बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 बटा 4 0। अब जब इसको तोड़ेंगे फैक्टराइट बता चुके हैं ना? तो बता दो ना 90। अब 10 गुना 9 90, जो दोनों क्या 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n हाँ, इसको क्या हो जाएगा? माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0 2n कॉमन n माइनस 5 n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन n माइनस बराबर 0 n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 बराबर 0 n माइनस 5 बराबर 0, n का मान अब देखो ये 2n प्लस 9 बराबर क्या है? 2n का मान माइनस 9 बाई 9 हो जाएगा ना, n का मान माइनस 9 बाई, तो ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि n ना तो नेगेटिव होता है ना तो फ्रैक्शन में होता है, तो डेसिमल में होगा। n जब भी होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो n का मान क्या हो गया? 5 तो n निकल गया, n निकालने के बाद क्या निकला इसमें? n भी चाहिए ना, n का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d n माइनस 1 इंटू d तो n का मान a कितना है? 2 प्लस 5 माइनस 1 d कितना है? 8। तो n का मान कितना हो गया? 2 प्लस और 32 n का मान कितना हो गया बेटा? 34 आंसर हो गया। जल्दी कॉपी करो, बना लिया है? तीसरा का 7, a का मान 8 a का मान कितना हो गया? 8 n 62 n का मान 62 ऐसे n का मान 60 ऐसे का मान कितना है? 210। तो कैसे फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? ऐसे का मान होगा 2 into 8 plus 62 a plus n, a plus n को a लिख सकते हैं, है ना? यहाँ क्या लिखेंगे? 210 बराबर n by 2, a का मान 8 है, n का मान 62 है। 210 बराबर n by 2 into 70, ठीक है? 70 से 3 मतलब कट जाएगा बेटा, ये 2 भाग में बढ़ जाएंगे, 3 दूना बराबर n का मान 6 आ गया ना? फिर क्या पूछ रहा है? d का मान भी चाहिए ना, तो n का मान क्या फॉर्मूला आता है? a प्लस n माइनस 2। तो n का मान कितना हो गया? 62 बराबर 8 plus 6 minus 1 8 प्लस 6 minus 1 into d 6 माइनस 1 इंटू d d 62 minus 8 62 माइनस 8 8 बराबर 5d 5d। क्या हो जाएगा? 54 बराबर 5d बराबर 5d। d का मान 54 बटा 5 बराबर d d आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 8 देखो, 8 इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 8 तीसरा का 8 एक ही में 10 क्वेश्चन है बेटा। देखो 3 का 8 n का मान 4 n का मान 4 d का मान कितना है? d का मान है 2 ऐसे का मान कितना है? -40 ऐसे का मान कितना है? -40। ध्यान से देखना इसमें, फर्स्ट नहीं पता क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस n में नहीं पता ना, a प्लस n माइनस 2 बराबर दिया n का वैल्यू कितना दिया हो? अब ध्यान से देखना चाहिए यहाँ पे, ये प्लस है उधर जाके
माइनस तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4 माइनस एनी प्रॉब्लम? अब 2 गुना हो जाएंगे तो n माइनस 1 बराबर 4 माइनस a बाई 2 बटा में 2 एनी प्रॉब्लम? अब n का वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन इसको भी बॉक्स में बंद कर लेंगे। n माइनस 1 का वैल्यू भी आ गया, n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस 1 जाएंगे प्लस 1 तो 4 माइनस a बटा 2 प्लस 1 1 n का मान कितना हो गया 2 4 माइनस a प्लस 2 का ही 2 तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस a बाई 2 6 माइनस a बाई 2 n का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो n भी एक फॉर्म में है ना, यहाँ पे 2 अननोन है, अभी कितना है 2 अभी कॉपी हो गया ये वाला, जल्दी कॉपी कर दो, नहीं जल्दी कॉपी करो। अब देखो यहाँ ऐसे का मान कितना दिल है माइनस 14 क्या निकल गया n का वैल्यू क्या निकला 6 माइनस a बटा 2 आप देखो क्या लिखेंगे 6 माइनस n बाई 2 n बाई इंटू 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर माइनस या इतना नहीं लिखो, डायरेक्टली लिख दो a प्लस a n और माइनस 14 ऐसे का मतलब है ना। अब देखो n का वैल्यू पुट करो कितना है 6 माइनस a बाई 2 6 से माइनस a बाई 2 बटा में फिर से 2 है ना, a का वैल्यू नहीं पता लेकिन n का वैल्यू पता है प्लस 4 प्लस 4 और माइनस 14 समझ आ रहा है 6 माइनस a बटा समझना है इसको, ये दो नीचे चला आएगा तो 6 माइनस a बटा 4 इंटू a प्लस 4 और माइनस 14 अब 4 भागा हो जाएगा गुना में तो 6 माइनस a इंटू a प्लस 4 बराबर माइनस 56 माइनस 14 चौका 56 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखो 6 गुना a 6a माइनस a स्क्वायर माइनस और प्लस 6 चौका 24 और माइनस और माइनस 56 होगा ना, तो दिक्कत ये 0 कर लिए ये 0 माइनस a स्क्वायर होने जाके प्लस a स्क्वायर 6 में से 4 गया कितना हो गया 2a प्लस 2 उधर जाके माइनस 2a देखो 6 4 2 a प्लस होने जाके माइनस और प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 तो माइनस 56 और प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 हो गया ना। हाँ देखो इधर 0 माइनस a स्क्वायर उधर जाके प्लस a स्क्वायर 6 में 4 गया प्लस 2a उधर जाके माइनस 2a और माइनस 56 इधर ही था ना, और प्लस 24 उधर जाके माइनस 2a तो दिक्कत को मिला दें उधर है जल्दी उतार लें तो फिर कहेगा कि नहीं बनाया हम। अभी आप क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 2a दोनों जुड़ जाएगा ना, 6 4 10 80 हो जाएगा माइनस 80 बराबर अब 10 आ गया 80 10 काट गया 2 पता है ना a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 8a माइनस 80 बराबर 0 a कॉमन a माइनस 10 प्लस 8 कॉमन a माइनस 10 a माइनस 10 टू a प्लस 8 बराबर यहाँ से a का मान 10 आ गया, a का मान माइनस आ जाएगा ना, a माइनस 10 हो जाएगा 0 तो a बराबर 10 a प्लस 8 और 0 a बराबर माइनस 10। अब देखो दोनों में कौन वैल्यू होगा a प्लस माइनस दोनों हो सकता है, a प्लस भी हो सकता है और a माइनस लेकिन a का भी माइनस नहीं a का वैल्यू चेक करो यहाँ पे लिखेंगे if a बराबर 10 a बराबर a का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 6 माइनस 10 बटा में 2 माइनस 4 बटा में 2 और माइनस 2 आ गया ना, तो a नॉट इक्वल टू माइनस 2 a माइनस 2 कभी नहीं होगा, a माइनस 2 कभी, इसलिए ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, a का वैल्यू 10 नहीं होगा, n का वैल्यू माइनस 2 नहीं होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा if
ए बराबर -8 ए बराबर -8 तो n का मान कितना हो गया 6 माइनस 8 बटा में 2 तो 6 + 8 बटा में 2 14 बटा 2 7 कितना हो जाएगा 7 n का वैल्यू 7 हो जाएगा। ये पॉसिबल वैल्यू है, जल्दी कॉपी करो इसको। सग 9 तो m का मान 3 n का मान 8 s का मान होगा 9 ठीक है। तो यहाँ से निकालना है p, निकाल लोगे तो आसान है। लिखेंगे 8 माने 8/2 क्या लिखेंगे 8/2 2 2 गुना 3 प्लस 8 8 × 2 d बराबर 192 बराबर 100 तो 2 चौका 8 4 × 2 दिया 6 8 में से गया 7 बराबर 100 92 मारे में ना ये कट जाएगा बेटा 48 4 × 16 × 8 32 6 + 70 बराबर 48 70 बराबर 48 माइनस 6 यानी ना d का मान 6 बेटा। सिर्फ एक फार्मूला में टोटल क्वेश्चन बन रहा है तो दूसरा फॉर्मूला कर रहे हैं। इसके बाद भी इसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम जानो समय कैसे व्यतीत कर रहे हो। दसवां n का मान 28 s का मान 144 टोटल 9 टर्म्स n का मान 9 दे रहे हैं। टर्म कितना है 9 s का मान क्या दे रहे बेटा क्या लिखेंगे 9/2 9 into a plus 28 है ना a + 28 l दिया हुआ ना बराबर 100 तो पूरा ब्रैकेट में गुना हो जाएगा 16 माँ 24 तो a + 28 बराबर 16 गुना 32 ये 2 भागा होने गुना होगा ये क्या होगा 32 माइनस 28 ये का मान कितना होगा 4 आंसर हो गया बेटा। तो निकल जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन 4 देखो इसमें एपी दिया हुआ है देखो ये कितनी 9 70 25 एडस ये तुम्हारा एपी है ठीक है। यहाँ ए से 36 कहता है इसमें कितना टर्म मिला के 636 जोड़ आएगी तो ये का मान कितना है 9 कितने ध्यान दो एक करके पहले कोड बना हाइट कोड बना एक कोड बना चाहिए डी का मान 17 से 9 की 8 हो गया ना और इसमें एसएन दिया हुआ है 66 ये पुराने जैसा ही हो गया ना फिर तो पुराने जो बना दूसरी हो गया ना क्या लिखेंगे हम ये नंबर नहीं पता ये निकालना है क्या लिखेंगे हम n बाई 2 into 2 गुना 2 गुने 9 2 गुने प्लस n minus 1 into n माइनस बाई 2 डी का मान 8 8 बराबर 600 36 तो दिक्कत तो कैलकुलेशन करना है तो n बाई 2 9 दुना 18 प्लस 8n minus 8 माइनस 8 बराबर 600 36 देखो बेटा यहाँ पे n बाई 18 आ गया 10 प्लस 8n बराबर 600 36 तो दिक्कत तो 2 भागा में चल जाएंगे n इंटू 10 plus 8 10 प्लस 8n बराबर 636 गुना 2 1272 1200 अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 1200 72 8n स्क्वायर प्लस 10n 1272 बराबर 0 ठीक है। 2 comma अब कैलकुलेशन कैसे से कर रहे हैं ध्यान से देखना है। अब यहाँ से क्या हो गया बेटा 2 comma 8n स्क्वायर 10n 1272 बराबर 0 अब 2 कॉमन ले लिया फिर क्या निकल लिया 4n स्क्वायर plus 5n माइनस 636 बराबर अब 2 गुना हो जाएगा 4n स्क्वायर plus 5n minus 636 बराबर 0/2 0 अब जब इसको फैक्टराइज बना दो ताकि फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा तुमको याद नहीं रहे क्या क्या पेयर दें हम ठीक है ध्यान देना क्या लेंगे जब भी minus 5 plus 9
n बराबर -5 प्लस माइनस बेटा 5 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर -4 गुना माइनस 636 ये गुना में है बेटा भले साइन माइनस है गुना है ब्रैकेट दे देना है बटा में 2 गुना 4 ये तो कितना हो गया -5 प्लस माइनस बचे 25 प्लस कितना हो जाएगा पता है प्लस 101676 कितना 10176 हो दिया बेटा कर दिया ना बराबर कितना होगा 8 x का मान ध्यान देना क्या हो जाएगा कितनी कुमारी -5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 10201 होगा कितना आएगा 10201 बटा में 8 ये n बराबर है ना क्या है n बराबर ना है यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101 हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 101 बटा में तुमको बस पहले बताए थे n कभी भी माइनस में नहीं होगा तो n प्लस लेगा ना यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से n का मान -5 प्लस 101 बटा में 6 में आ जाएगा ना बराबर 6 में आएगा बटा में 8 तो 12 तो n का वैल्यू 12 होगा बेटा n का वैल्यू कितना हो जाएगा n का वैल्यू हो गया 12 सोल्व कर लो n का वैल्यू क्या हो गया जल्दी कॉपी कर लो ध्यान से देखो दादा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 मैंने गिवन एक और कितना हो गया 5 L45 लास्ट टर्म 45 है लास्ट टर्म मतलब L बराबर n बराबर 45 ठीक है a तुमको समझने के लिए लिख दे रहे हैं बेटा ऐसे a लास्ट टर्म नहीं होता है n फॉर लास्ट टर्म या n उसको कंसीडर करते हैं हम लोग 45 और a से भी दिया हुआ है कितना 400 क्या दिया हुआ है तो जैसे तीसरा बताया वही है क्या लिख देंगे n/2 × 5 + 45 = 400 देखो a नंबर नहीं पता ना n/2 * a + an बराबर 400 n/2 * 1 का मान 5 n का मान 45 बराबर 400 2 गुना n/2 into 10 5 50 बराबर 400 8 कितना हो जाएगा बेटा सुना कट गया 8 बार ना n का मान कितना हो गया 8 गुना 2 n का मान 16 हो गया बेटा और क्या पूछ रहा है बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए क्या चाहिए देखो इधर एक आंसर ये हो गया और लिखेंगे n बराबर a + n - 22 ये पूरा चैप्टर सिर्फ दो फार्मूले पे है दूसरा फार्मूला के अलावा लगाते नहीं है क्या लिखेंगे 45 बराबर 5 प्लस 16 - 22 10 बार के कितना हो गया 40 ना 40 बराबर 15d तो d बराबर कितना क्या आ गया 40 बाई 8/3 d का मान 8/3 जल्दी कॉपी करो वो जो 6 देखो फर्स्ट टर्म 17 है a का मान कितना है लास्ट टर्म कितना है 300 a का मान कितना है 300 a का मान 350 आगे क्या बोल रहा है कॉमन डिफरेंस 9 है कॉमन डिफरेंस कितना है 9 तो d का मान 9 तो आसान है ना तो हाउ मेनी टर्म्स हाउ मेनी लिखो 17 प्लस 8 - 22 9 बराबर 300 तो एक ही फॉर्म लगता है प्लस 17 हो जाएगा ये प्लस 17 हो जाएंगे माइनस 17 8 - 22 350 माइनस 17 350 माइनस 17 8 - 22 9 बराबर 333 नो कटेगा बेटा 37 टाइम्स कटेगा कितना कटेगा 8 - 1 37 ये बड़ा कितना हो गया 37 + 1 इनका कितना हो गया 38 ये निकल गया बेटा
अब सम भी पूछ रहा है, लेसन कितना हो जाएगा बेटा? 38/2 into 8/2 फर्स्ट टर्म 17 लास्ट टर्म 350 और करना आंसर हो जाएगा। बाकी अगले क्लास में करेंगे। बाकी होमवर्क रह गया 20 तक पूरा होमवर्क बना के लाना।